दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज अपने एपिसोड में कुछ भाईचारा की बात करना चाहते हैं, सामाजिक दुनिया की बात करना चाहते हैं और समाज में घट रहे लगातार सहयोग की बात करते हैं। यह भयंकर परिस्थिति आज की आर्थिक दुनिया में भागते हुए लोगों के बीच लगातार कम होते जा रहा है। समय नहीं है कि घर में किसी पर कोई ध्यान दे। समय से भागते हुए निकला और देर रात भागते हुए आया, खाना पीना किया, कुछ औपचारिकता निभाई और सो गए। एक दूसरे की हाल चाल लेने का समय किसी के पास नहीं है, किसी की समस्या देखने का समय नहीं है, न पूछने का समय है। और लोग अपने आप में भी इतना व्यस्त हैं, इतना तंग हैं कि फिर वे दूसरे की परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता ही नहीं समझते। यह चीज समाज में कहीं किसी के द्वारा अदृश्य शक्तियों के तय नहीं की जाती, यह मानवीय दुनिया में तय होता है। मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में जो दुख का कारण है उसका 90% हिस्सा मानव सृजित है, जो चालाक द्वारा अपनाया जाता है। आइए मैं कुछ इस पर बात करना चाहता हूं कि इसका दुष्परिणाम क्या है और आप अगर इन परिस्थितियों को अपनाते हैं तो आपको आत्मिक सुख मिल सकता है, कुछ क्षणों का लाभ मिल सकता है, आर्थिक थोड़ी उन्नति मिल सकती है, लेकिन समाज की नज़रिए में आपकी परिस्थितियां क्या बनेगी और अंत आपका क्या होगा, वही होगा जो आप दूसरे के लिए देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो भाईचारा कम होते जा रहा है उसका मतलब है अगर हम भाईचारा को तोड़ते हैं तो खुद भी अपनी बर्बादी की एक नींव रखते हैं। आखिर इस देश में, हमारे भारत देश में चाणक्य जी एक ऐसे महान व्यक्ति रहे हैं जो राजनीति का ए टू जेड विस्तार की बात कहे हैं, उसके स्थायित्व की बात किए हैं और लोगों को अपने प्रति भक्त बनाने के लिए उन्होंने जो सूत्र दिया, मनुस्मृति ने जो अपनाया और चाणक्य ने जो कहा, मैं उसी का एक सूत्र का विस्तृत रूप आपके सामने रख रहा हूं। और अंत में एक वीडियो भी आपको भावुक रूप से मैं ऐड करूंगा, आप उसे आप जरूर देखेंगे। देखिए, मैं बात शुरू करता हूं कि व्यक्ति को यदि खुद को बर्बाद करना है तो अपने आप को निकम्मा कर ले, कोई काम न करे और कुछ दिनों के बाद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और यदि खुद को बदनाम करना है तो नशेड़ी हो जाइए, चोरी छिनैती कीजिए और लंपट बन जाइए। अपने आप लोग आपको जानने लगेंगे कि आप किस चरित्र के हैं, कैसे हैं। यदि अपनी पीढ़ी को बर्बाद करना है तो बच्चों को अच्छी तालीम वह तहजीब मत सिखाइए, यानी संस्कार मत दीजिए, अच्छी शिक्षा मत दीजिए। आने वाली पीढ़ी अपने आप गर्त में चली जाएगी। यदि अपने परिवार को बर्बाद करना है तो परिवार को प्रताड़ित करते रहिए और सबकी संपत्ति पर जबरियन कब्जा करिए, परिवार बर्बाद हो जाएगा।
यदि पड़ोसियों को बर्बाद करना है तो उनको जुआ दारू पीना सिखला दीजिए। वे आपस में पी करके ही अपनी सारी चीज़ों को बेच बाच देंगे और अंततः आपके पास गिरवी भी रख देंगे और आपके भी गिरवी हो जाएंगे। यदि गांव को बर्बाद करना है तो सभी को एक दूसरे से भिड़ा दीजिए। लोग मुकदमेबाजी कर लेंगे और वे उसमें फंसकर मारपीट भी कर लेंगे, कत्ल भी हो जाएगा और फिर आप उसको में समझौते करा करके ईश्वर बन जाइए, मतलब बड़े सम्मानित हो जाइए, एहसानमंद हो जाइए। यदि वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष को बर्बाद करना है तो उसे नागरिक अधिकारों से महरूम कर दीजिए, उसके सारे नागरिक छीन लीजिए। धर्म विशेष के, वर्ग विशेष के, जाति विशेष के, उसके सारे अगर अधिकार आप बंद कर देते हैं, चाहे कानून से, चाहे जिस तरीके से, तो वह सारा चीज बर्बाद हो जाएगा। यदि देश को बर्बाद करना है तो जयचंद हो जाइए, यानी बाहरी दुश्मनों से मिल जाइए और उसके हिसाब से काम कीजिए, आपका देश बर्बाद हो जाएगा। यदि पूरी दुनिया को बर्बाद करना है तो जितने संहारक हथियार हैं सबका जखीरा अपने पास एकत्रित कर लीजिए और एक दिन जब सब आप पर पिल जाएं तो उस जखीरे का प्रयोग कीजिए और पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आप बचें न बचें इसकी कोई गारंटी नहीं। यदि सभी को अंधभक्त बनाना है तो धार्मिक बना दीजिए, या अदृश्य ईश्वर को मनवाना है तो और तर्कहीन बनाना है तो हर तरह से लोगों के सारे रोजगार खत्म कर दीजिए। वो रोजगार विहीन हो जाएंगे, काम धंधा मिलेगा नहीं, खाने के लाले पड़ जाएंगे। जो उनके पास अचल संपत्ति है वो अमीरों को बेचेंगे, आपको बेचेंगे और उनके नए नए शोषण का तरीका भी अपना लीजिए। हमारे साथ अब तक मनवादियों ने तो यही किया है, हमें कई हिस्सों में बांटकर हमारी ताकत को कमजोर किया। मोहब्बत और एक दूसरे का सहारा और सहयोग इसी रूप में खत्म होते जा रहा है या उसने खत्म कर दिया है। हम यह नहीं सोचते कि एक दिन हम भी इसी जाल में उलझकर दम तोड़ देंगे। आखिर क्या हुआ? हिटलर का क्या हुआ? मुसोलिनी का क्या हुआ? नादिर शाह का क्या हुआ? ये सब मिट गए, लेकिन किसी न किसी रूप में भाईचारा बीज तत्व में के रूप में आज भी उपस्थित है, कम या अधिक। आइए मैं आपको एक पारिवारिक वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। हो सकता है कि उससे आपको भी सीख मिले और आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमें एक दूसरे से भाईचारा क्यों बनाकर रखना चाहिए, क्यों एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्यों एक दूसरे को मजबूत बनाना चाहिए, क्यों एक दूसरे को अच्छी तालीम देना चाहिए, क्यों एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। शायद आप इससे प्रभावित हों और मैं चाहूँगा कि हमारा वीडियो आपको पसंद लगता है तो एक दूसरे से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें और साथ ही पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें ताकि आपको कुछ मिल सके। देखिए आने वाली वीडियो। मोहनलाल, घर से बाहर निकल। या तो मुझे मेरा कर्जा दे या फिर ये घर मुझे दे।
मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था, इस आदमी से पैसे उधार मत लो, ये अच्छा आदमी नहीं है। अगर समय पर पैसे नहीं चुका पाए तो रही सही इज्जत भी चली जाएगी। दिन बुरे चल रहे हैं सावित्री। जो भी व्यापार शुरू किया सबने घाटा ही दिया। पिताजी के गुजरने के बाद सोचा चंगीराम से कुछ पैसे उधार लेकर एक व्यापार चालू करूं, उसमें भी घाटा चला गया। उसके बाद एक सगा छोटा भाई था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब ये वक्त से पहले पैसे मांग रहा है, तो बताओ इसको कहाँ से दूं अपने पैसे। बाहर निकल, तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। आज तो इसकी इतनी बेइज्जती करेंगे कि ये घर इसको अपने नाम कराना ही पड़ेगा। अरे सुन रही हो कैसे भैया के लोग कपड़े फाड़ रहे हैं? बिना सोचे समझे लोगों से उधार लेंगे तो यही हाल होगा। आज मैं बड़ा खुश हूँ। पूरे 1 लाख रुपए लाया था, 10 महीने हो गए, देने का नाम नहीं है। बाहर पूरा मोहल्ला खड़ा होकर हमारी हंसी उड़ा रहा होगा। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तो मुझे मौत ही दे दे तू। अरे तू बाहर आ रहा है या फिर मैं अंदर आऊँ? तू देखती जा आज क्या ड्रामा होता है। बड़े ही लाड साहब थे, मुझे थप्पड़ मारा था ना उन्होंने, तो आज उनके साथ में यही होगा। ये लो जी, बाकी सब गहनों में से यही एक अमानत बची थी, इसे चंगी राम को देकर उससे कुछ दिन की मोहलत मांग लो। मौसम री तेरी हाय, मौसम री तेरी क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? मूर्ख आदमी, बेइज्जती आपके पूरे खानदान की होगी। नहीं बल्कि हो रही है। वो 2 टके का आदमी आपके भाई की बेइज्जती कर रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हो। बड़ी अजीब बात है, आप उस पर हंस रहे हो। फिर से सजाए जब एक भाई की बेइज्जती होती है तो दूसरे भाई की भी इज्जत पर उतनी ही आंच आती है। जेठ जी ने उस दिन आप पर इसलिए हाथ उठाया था क्योंकि आप शराब पीकर मोहल्ले में हंगामा कर रहे थे। उस दिन वो आपका आपसी मामला था, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन आज इज्जत हमारे पूरे घर की जा रही है, मैं नहीं देख सकती। नहीं सावित्री, ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है, मैं इसे नहीं ले सकता। मैं चंगी राम से वैसे ही हाथ पैर जोड़कर कुछ दिनों की मोहलत ले लूंगा, मैं इसे नहीं ले सकता सावित्री। मेरा सुहाग तो आप हो जी, मैं आपको झुकते हुए नहीं देख सकती। इससे अच्छा तो यह है कि मैं इस मंगलसूत्र का ही त्याग कर दूं। गले में काला डोरा पहन लूंगी, अच्छे दिन आएंगे तो मंगलसूत्र तो और बन जाएगा। तुम ठीक कहती हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब तुम ही बताओ क्या करना है। करना क्या है, आप भी एक लट उठा लो, मैं भी एक लट उठा लेती हूँ, देखते हैं वो कितने बड़े सूरमा है। चलो ठीक है, अलमारी में 1 लाख रुपए पड़े हैं, उन्हें भी लेकर चलो। जिन बिरवों को हमने दिखाई राह, आज पूरे पैसे चाहिए, मूल भी और ब्याज भी। उनके मन में तनिक नहीं पर क्यों बे, इस तरह हमारे घर में क्यों आया तू? मैं तो अपनी वसूली लेने आया था। उधारी वसूल करने का ये कौन सा तरीका है? देखे बागवान पैसे नहीं मिल रहे तो पुलिस लेकर आ, कोर्ट में जा। ये कौन सा तरीका है पैसे वसूल करने का? अरे 1 लाख रुपए के चक्कर में ये तो 15 लाख के घर पे कब्जा करने आ गया। फिक्र मत कर सावित्री, अब भाई आ गया है, सब कुछ ठीक कर देगा। चलो जी, इसका हिसाब कर देते हैं। ये तेरे 1 लाख रुपए है और बाकी का ब्याज तुझे समय होने पर ही मिलेगा। पकड़ अपने 1 लाख रुपए और निकल यहाँ से। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा छोटे। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे तो 3 साल पहले ही आ जाना चाहिए था जब आपका व्यापार डूब रहा था। मैं तो आज भी आपसे राजी नहीं था। अगर एहसान मानना है तो अपनी बहू का मानो, जिसने मुझे सोए हुए को जगाया। किसी ने ही मुझे बताया कि अकेले भाई की इज्जत नहीं, पूरे खानदान की इज्जत जा रही है। सोचे बागवान बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता को प्रणाम करता हूँ जो उन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। दोस्तों, संभवतः आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको प्रभावित की होगी। आप इससे कुछ सीखें, देखकर छोड़ न दें। जो भी आपसे हो सके एक दूसरे का सहयोग करें और भाईचारा बनाए रखें। अगर भाईचारा बना है तो आपकी ताकत मजबूत होगी, लोग आपके साथ होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग ने गौर से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सोनकर।